हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी व्याकरण बोध का पाठ 19 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। फर्स्ट स्टोरी हमने पढ़ी थी शेर और चूहे की। सेकंड पढ़ते हैं हम दो मित्र। ओके, दो मित्र थे। सुनाओ, लुक एट दिस पिक्चर। ये देखिए, ये दोनों मित्र हैं। ओके, किसी गांव में रामू और दीनू, क्या नाम थे इनके, रामू और दीनू, दो मित्र रहते थे। दोनों मित्रों में बहुत घनिष्ठता थी, मतलब दोनों बहुत ही पक्के वाले दोस्त थे। ओके, बेस्ट फ्रेंड थे। एक दिन दोनों मित्रों ने बाहर जाकर धन कमाने का निश्चय किया। बाहर जाने से पहले उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे एक दूसरे की सहायता करेंगे तथा सुख दुख में साथ निभाएंगे, है ना। ये दोनों जो दोस्त थे, रामू और दीनू, है ना, ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, गहरे दोस्त थे। तो दोनों ने बाहर जाकर पैसे कमाने का निश्चय किया, परंतु उन्होंने बाहर जाने से पहले एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि वे एक दूसरे की हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, और चाहे सुख हो चाहे दुख हो दोनों साथ रहेंगे, साथ निभाएंगे। ओके, चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल बहुत डरावना था। जंगल में अनेक हिंसक पशु रहते थे। वे जंगल से गुजर ही रहे थे कि अचानक उन्हें एक जंगली भालू आता हुआ दिखाई पड़ा। भालू को देखकर दोनों मित्र घबरा गए। रामू पेड़ पर चढ़ गया। दीनू को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, है ना, वह दीनू पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। वह चिल्लाता रहा, पेड़ पर चढ़ने में मेरी मदद करो। रामू पर दीनू के चिल्लाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इतने में भालू निकट आ गया। दीनू झट से जमीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली। भालू वहां आकर उसके कान के पास सूंघने लगा और उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला गया, है ना। दोनों जो मित्र थे वे निकल पड़े बाहर जाने का, उन्होंने जो सोचा था पैसे कमाने के लिए। तो दोनों ही चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल जो था वह बहुत डरावना था, है ना। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, है ना, तो बहुत हिंसक वहां पर पशु रहते थे। तो वे जंगल से गुजर ही रहे थे कि अचानक एक जंगली भालू उनके पीछे पड़ गया, है ना। भालू को देखकर दोनों डर गए। इतने में जो रामू था वह चतुर था, वह पेड़ पर चढ़ गया, परंतु जो दीनू था उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह चिल्लाता रहा रामू को, है ना, कि मेरी मदद करो। पर रामू जो था उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, दीनू के चिल्लाने का उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इतने में जो भालू था वह उसके पास आ गया, दीनू के बिल्कुल पास आ गया। तो उसे कुछ भी नहीं सूझा दीनू को, तो वह झटपट से जमीन पर लेट गया, बिल्कुल जमीन पर ऐसे लेट गया और उसने अपनी सांस रोक ली, है ना, जैसे वह मर चुका हो। तो भालू आया उसके पास और उसके कान के पास सूंघने लगा, परंतु भालू जो था उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला गया। ओके, उसने समझदारी का काम किया। ये देखिए पिक्चर में, ये आपको दिख रहा है ना, ये रामू है जो रामू पेड़ पर चढ़ गया, परंतु इस दीनू को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। तो वह जमीन पर लेट गया और उसने सांस रोक ली। उतने में भालू उसके पास आया और उसे सूंघने लगा, है ना। सूंघा जैसे ही तो उसे उसकी सांस नहीं समझ में आई। उसे लगा कि वह मर चुका है और मरा हुआ समझकर वह वहां से चला गया। ओके, भालू के काफी दूर निकल जाने पर रामू पेड़ से उतरा और दीनू से कहने लगा, मित्र तुम कुशल से तो हो, मुझे तुम्हारी ही चिंता सता रही थी। भालू तुम्हारे कान में कुछ कह रहा था, उसने तुमसे क्या कहा, है ना। भालू जब चला गया तब रामू पेड़ से नीचे उतरा और उससे पूछने लगा कि मित्र तुम ठीक हो गया, तुम्हारी चिंता थी मुझे, है ना। भालू तुम्हारे कान में कुछ कह रहा था का, जब वह भालू उसके कान में सूंघ रहा था ना, कान के पास सूंघ रहा था। दीनू ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, भालू मुझसे कह रहा था कि जो मित्र विपत्ति में काम ना आए ऐसे मित्र पर कभी विश्वास ना करो। जो दीनू था उसने रामू की चतुराई समझ गया। वह तो दीनू ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा कि भालू मुझसे कह रहा था कि जो मित्र विपत्ति में काम ना आए वह उस पर कभी भी विश्वास मत करो, है ना। मतलब भालू ने उससे कुछ भी नहीं कहा, फिर भी दीनू ने उसे ऐसे ही बोला कि भालू मुझसे बोल रहा था कि विपत्ति में जो मित्र काम ना आए ऐसे मित्र पर कभी विश्वास नहीं करो। दीनू ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जब उस पर मुसीबत आई,
तो रामू उसे छोड़कर पेड़ पर चढ़ गया और उसके चिल्लाने पर भी उसकी मदद उसने नहीं की, है ना। फिर भी उसने अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से काम लिया और जमीन पर लेट गया, क्योंकि भालू जो है वह मरे हुओं को नहीं कुछ करता है ना, नहीं नुकसान नहीं पहुंचाता, तो वह उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला गया, है ना, सूंघ कर उसको चला गया। तो उसे रामू को लगा कि उसके कान में भालू ने कुछ कहा, इसलिए वह पूछ रहा था, परंतु दीनू ने उसे ऐसा जवाब दिया। मतलब हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, है ना, चाहे विपत्ति हो या सुख हो, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों घर से निकलते समय उन्होंने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हम एक दूसरे की सहायता करेंगे और एक दूसरे का साथ निभाएंगे। परंतु कुछ ही दूर में रामू उसका साथ छोड़ दिया विपत्ति में, है ना, इसलिए उसने दीनू ने रामू से ऐसा कहा। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ योर होमवर्क, आप इस स्टोरी को अच्छे से पढ़िएगा, एक बार फिर से याद कीजिएगा और अपने फ्रेंडों को सुनाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।